तुम तो राज ऋषि हो, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? कौन है रचयिता और कौन है रचना? उन गुरुओं से जाके पूछो तो क्या कहेंगे? जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। या तो झूठ बता देंगे। क्या झूठा बतावेंगे? हैं कि नई दुनिया में कृष्ण रचना है, पहला पत्ता है। फिर पूछो उसको जन्म देने वाला रचयिता कौन है, तो बतावेंगे? जानते ही नहीं है। पूछेंगे भी वही जो कि जानते होंगे, और खुद ही नहीं जानते होंगे तो पूछेंगे कैसे? तुम जानते हो कि ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम जानते हैं कि भूतकाल में हमने कितने जन्म लिए, अभी वर्तमान संगम युग में हम कितने जन्म लेते हैं, और भविष्य आने वाले कल्प में हम कितने जन्म लेंगे। तो तुम तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। इसलिए कहते हैं कि बाप हमको त्रिकालदर्शी बनाए रहे। ये बाबा जो कभी विश्व का मालिक था, उनको भी तो ये ज्ञान नहीं था। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? यह प्रजापिता के लिए कहते हैं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं। ये बाबा जो कभी विश्व का मालिक था, उनको भी तो ये ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा कभी विश्व का मालिक था? नहीं था। है? सतयुग का मालिक होता है। सतयुग के मालिक होने से पहले वो आत्मा होती है संगम में कि नहीं होती है? तो कहाँ होती है? विश्व के मालिक में प्रवेश करके होती है। तो उस तन में दोनों ही भागीदार हुए या नहीं हुए? हैं? दोनों ही भागीदार हुए। इसलिए बोला विश्व का मालिक था। पहले इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्षों तक ज्ञान नहीं था। क्या 60 वर्ष कैसे है? 32 और 18 कितने हुए? हैं? 50। और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष लगता है बताया। तो कहाँ तक की बात है? हैं? जब बाप आए हैं
तब ये आस्ते आस्ते सुनते जाते हैं। कब आए बाप? 76 में बाप आए, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तब से लेकर यह ब्रह्मा भी इस ज्ञान को सुनते आए हैं। बल बीच बीच में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? बीच बीच में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। जिनको गिराती रहती है उनके नाम